नमस्कार मेरे कक्षा 7 के विद्यार्थियों। आज हम लोग जो इतिहास आप लोग पढ़ रहे हैं, हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन, उसके लेसन नंबर 10 का हम लोग आज अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अकबर का युग। अकबर का युग कब से कब तक माना जाता है बच्चों? ये अकबर का युग जो है 1556 ईस्वी से और 1605 ईस्वी तक माना जाता है। 1556 से 1605 ईस्वी तक के युग को अकबर का युग कहा जाता है। तो आइए इसके प्रश्न और उत्तर का अध्ययन करने से पहले, ये अकबर है बच्चों, ये अकबर का चित्र है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके बारे में थोड़ा समरी 2 मिनट में जान लेते हैं। ये अकबर जो था बच्चों, यह जो था मुगल वंश का तीसरा शासक था बच्चों, ठीक है। ये जान लिए, अकबर जो था मुगल वंश का तीसरा शासक था बच्चों, ठीक है। और यह हुमायूं का पुत्र था। ये जो अकबर थे, ये किसके पुत्र थे? हुमायूं के पुत्र थे, अर्थात अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं, ठीक है। अब ये अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट किला, एक सिंध है, अमरकोट किला सिंध में, जो यह स्थान अब पाकिस्तान में पाया जाता है बच्चों, मिलता है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था बच्चों। और ये अकबर जो थे, ये किसके नाती थे? पौत्र किसके थे? तो ये आप जानते हैं बाबर के पौत्र थे। किसके पौत्र थे बच्चों? ये बाबर के पौत्र थे, अर्थात यह कह सकते हैं कि अकबर जो था वो बाबर का पौत्र था या नाती था, ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए, अकबर एकमात्र ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों चाहते थे, दोनों बहुत अच्छी तरह से मानते थे। और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दूरियां थोड़ी बहुत थीं, उसको कम करने के लिए ये अकबर ने एक धर्म की स्थापना किया था, जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म, ठीक है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था, अर्थात चलाया था बच्चों, ठीक है। कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि अकबर का जो दरबार था वो अच्छे लोगों से भरा रहता था, बुद्धिमान लोगों से भरा रहता था। अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग इसके सभा में इसके गौरव को बढ़ाते थे, और हमेशा इनका दरबार न्याय के लिए खुला रहता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अकबर जो थे वो न्यायप्रिय राजा थे, इस नाते इनके दरबार में सभी लोग इनसे न्याय मांगने आते थे, और ये पूरी तरह से उचित न्याय करते हुए अपना न्याय देते थे, ठीक है। इनके जो पिताजी थे, इनके पिता का क्या नाम था अभी बताए हैं बच्चों? इनके अकबर के पिताजी का नाम हुमायूं था, ठीक है। तो हुमायूं की मृत्यु बहुत करीब के समय में हो जाती है, अर्थात इनका जो अकबर का जो जीवन काल था, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अकबर का जो उम्र थी उस समय जब इनके पिताजी मरे, तो अकबर की उम्र 13 साल मात्र थी। अकबर की उम्र कितनी थी बच्चों? 13 साल थी। तभी इनके पिताजी का इनसे देहावसान हो गया। इनके पिताजी का क्या हो गया? देहावसान हो गया, अर्थात मृत्यु हो जाती है। और बाद में 13 वर्ष की उम्र में ही अकबर को दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है, आसीन करा दिया जाता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब एक चीज़ और जान लीजिए, ये अकबर जो थे ये निरक्षर भी थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे बच्चों, फिर भी ये बहुत कला प्रेमी थे और विद्वानों का आदर भी करते थे। इनके दरबार में बच्चों गुणवान व्यक्तियों का, मैंने पहले बताया कि दरबार में रहते थे गुणवान व्यक्ति, इनके दरबार में रहते थे, जिनको हम लोग नवरत्न के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये हैं नवरत्न। ये अकबर बैठे हैं, अकबर महान, और इनके जो थे ये 9 रत्न थे, 9 लोग थे जो काफ़ी विद्वान थे बच्चों, ठीक है। तो पहला इसमें 9 रत्नों में पहले व्यक्ति थे बच्चों, ये इनका नाम था अबुल फजल, ठीक है। ये जो बैठे हैं आप अबुल फजल हैं, और उनके बगल में जो है इनके भाई हैं, अबुल फजल के भाई हैं, क्या नाम था उनका? फैजी। क्या नाम था बच्चों? फैजी इनका नाम था। और इसके तीसरे बगल में ये तीसरा नंबर जो बैठे हुए हैं इधर से दाहिने ओर से, उनका नाम था तानसेन। क्या नाम था बच्चों? तानसेन। तानसेन आप लोग जानते हैं कि एक अच्छे गायक के नाम से शुमार है इतिहास में, ये तीसरे नंबर के थे, ठीक है। उसके बाद एक इन्हीं अकबर के एक सलाहकार थे जिसका नाम था बीरबल।
आप लोग बीरबल की कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो उसको सुनिए और यह भी जानिए कि अकबर के जो सलाहकार थे उनका नाम था बीरबल। ठीक है। और इनके दरबार में एक राजा भी हुआ करते थे जिसका नाम टोडरमल था, राजा टोडरमल, जो ये अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे। अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था? राजा टोडरमल। ठीक है। और राजा मान सिंह भी थे जो प्रधान सेनापति थे, प्रधान सेनापति उनका नाम था। प्रधान सेनापति का क्या नाम था? प्रधान सेनापति का राजा मान सिंह था। ठीक है। तो ये लोग थे जो अकबर के शोभा को बढ़ाते थे, अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे बच्चों। सातवां अब्दुल रहीम खान खाना भी थे, ये सब बैठे हुए हैं। और मुल्ला दो प्याजा भी थे। ये सारे लोग जो नवरत्नों में से एक थे। ठीक है। फ़कीर हुमाम भी थे। तो ये नवरत्न थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और बाद में इनकी अकबर की मृत्यु जो हो जाती है 1605 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में, जो आगरा में स्थित है, वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनको न्यायप्रिय राजा के रूप में हम लोग जानते हैं बच्चों। किसको? अकबर को। ठीक है। आइए चलते हैं, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से है आपका कक्षा 7 का जो चैप्टर नंबर 10 है अकबर का युग, उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अकबर का जो युग है वो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है अकबर का युग में। प्रश्न है, देख लीजिए। सोचो और बताओ कि अकबर से पूर्व उसके साम्राज्य में बड़ा किस राजा या अबलिक वंश का साम्राज्य था? तो उत्तर आप देख सकते हैं, अकबर से पूर्व उसके साम्राज्य से बड़ा, मतलब अकबर के साम्राज्य से बड़ा किसका शासक था? ठीक है। कौन शासक था? ठीक है। तो आप अकबर के साम्राज्य से बड़ा जो शासन हुआ करता था वो किसका था? अशोक का, अशोक साम्राज्य का था। तो पढ़ सकते हैं, अकबर से पूर्व उसके साम्राज्य से बड़ा मौर्य शासक अशोक का साम्राज्य था। ठीक है। तो कोई पूछेगा कि ये जो अशोक थे ये किस वंश के राजा थे बच्चों? अशोक। तो आप बता सकते हैं ये मौर्य वंश के राजा थे। ठीक है। तो ये रहा। आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा है, जयपुर में भी हवा लेने के लिए पंचमहल की तरह एक इमारत है, उसका नाम? तो उसका नाम है हवा महल। ठीक है। यहाँ पंचमहल और यहाँ हवा महल। ठीक है। लिख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ से अभ्यास होता है, यहाँ से पहला प्रश्न शुरू होता है। चाहे उसको वो 2 प्रश्न को करिए चाहे न करिए, लेकिन यहाँ आपको अनिवार्य है करना। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, अकबर के संरक्षक का क्या नाम है? अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? ठीक है। तो उत्तर आप देख सकते हैं, अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, हो सकता है ये परीक्षा में आ जाए। ठीक है। अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन रहा अभ्यास प्रश्न का बच्चों। दूसरा देख लीजिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ? पानीपत का जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब हुआ, कहाँ हुआ और किसके बीच हुआ था? ठीक है। इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध सन 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। ठीक है। अकबर और हेमू के मध्य ये पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अकबर ने तीसरा है या गा कह सकते हैं आप लोग, अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई? अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई? तो उत्तर आप देख सकते हैं, अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को, अधीनता स्वीकार करने वाले जो थे उनको शासन में पद देने, उनको अच्छे अच्छे पद वो अपने शासन में देता था, एवं मित्रता करने की नीति अपनाई थी। तो ये सब कारण थे जो अकबर के साम्राज्य बढ़ाने का एक नीति थी। ठीक है। ये देखिए घा, प्रश्न नंबर घा या चौथा। ठीक है।
पूछ रहा है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको टिक कर लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हो सकता है पेपर में आ जाए। हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ? तो आप उत्तर देख सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में अरावली पहाड़ी पर अकबर की सेना, यहाँ गेना हो गया, मिसप्रिंट हो गया बच्चों, तो यहाँ सेना है, ठीक है, जो गेना लिखा है वहाँ आप लोग सेना कर लीजिए, ठीक। तो अरावली पहाड़ी पर अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, ठीक है। तो अगर वैसे ही पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो आप लोग बता सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था बच्चों 1576 ईस्वी में, ठीक है। आइए चलते हैं अंगा, जो क्वेश्चन 5वां है बच्चों। गुजरात और बंगाल विजय कौन किया था? ये अकबर किया था। तो गुजरात और बंगाल विजय से राज्य को क्या लाभ हुआ, ठीक है। तो अकबर के लिए उत्तर देखिए, उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, अकबर के लिए गुजरात और बंगाल प्रांत व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ से व्यापारी अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करते थे। इस व्यापार से उनके साम्राज्य को अच्छी आमदनी होती थी, यही कारण था कि उनको इस राज्य से लाभ हुआ था, ये सब, ठीक है। आइए अन्य क्वेश्चन देखते हैं। तो चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी कौन थी बच्चों? तो उत्तर है, चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। कहाँ की रानी थी बच्चों? ये अहमदनगर की चांद बीबी रानी थी। चांद बीबी जो थी अहमदनगर की रानी थी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया? तो उत्तर देख लेते हैं। अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करने व उसे सुदृढ़ बनाने को धार्मिक सहिष्णुता की, यहाँ की कर लीजिए बच्चों, की नीति अपनाई। उसने राजपूत राजाओं से वैवाहिक व व्यक्तिगत संबंध बनाए, ठीक, किससे बनाए? राजपूत राजाओं से व्यक्तिगत और वैवाहिक संबंध भी बनाए, ठीक है। वह सभी धर्मों को अच्छी बातें सुनता, सभी धर्मों की अच्छी बातें सुनता और उन पर चर्चा करता था। उसने हिंदू, इस्लाम, पारसी धर्मों की कुछ बातें लेकर एक नए धर्म दीन ए इलाही की रूपरेखा बनाई। उसने सभी धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। उसने हिंदुओं पर लगे जजिया व यात्रा कर हटा दिए। ये महत्वपूर्ण था, जजिया कर उन्होंने हिंदुओं के ऊपर से हटा दिया था। गैर मुस्लिम के धर्म परिवर्तन बंद कर दिए थे। उसके राज्य में बिना भेदभाव के नागरिकों में समानता का व्यवहार किया जाता था। उसके इस धार्मिक सहिष्णुता के कारण उसका राज्य धर्मनिरपेक्ष, उसका जो राज्य था वो धर्मनिरपेक्ष व सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला था। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया बच्चों, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से लिखने के बाद ये पूरा लिख लीजिए और लिखने के बाद यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से उसने हिंदुओं पर लगे जजिया कर व यात्रा कर हटा दिए, ठीक है। और फिर यहाँ आ जाइए, उसके इस धार्मिक सहिष्णुता के कारण उसका राज्य धर्म निरपेक्ष व सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला था। बस इतने लिख लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है। अभी तक प्रश्न नंबर 1 चल रहा था, का खा गा घा अंगा चा ये सब चल रहा था, तो अब प्रश्न नंबर 2 है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहला है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किसके किसके बीच हुआ था? तो आप जानते हैं अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो क्या चांद बीबी एवं मुगलों के बीच हुआ था? बिल्कुल नहीं। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था? बिल्कुल नहीं। मुगल एवं अफगानों के बीच हुआ था? नहीं। तो ये चौथा सही हो जाएगा, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है खा देख लीजिए बच्चों। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया?
क्या हुमायूं ने कराया, शेर शाह ने कराया, अकबर ने कराया कि खुसरो ने कराया? तो आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था बच्चों। ठीक है, तो ये रहा आपका जो आप लेसन नंबर 10 पढ़ रहे थे, अकबर का युग। तो अकबर का युग आप लोगों ने देखा और अच्छी तरह से उसके प्रश्नों का अध्ययन किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, हल्दी घाटी वाला देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बता रहे हैं वो। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, ये हो सकता है हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ ये आ जाए। और ये भी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। और फतेहपुर सीकरी भी इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में रखना है। और फिर देख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देख लीजिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? तो संरक्षक का नाम बैरम खां था, ये जान ही रहे हैं, इधर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये आपको बता ही दिए कौन है, ये अकबर के नवरत्न हैं, दरबारी कवि हैं। ठीक है, और उनके नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो उसको आप अध्ययन कर लीजिएगा, अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, वो बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मनोज पांडे आपसे विदा लेता हूँ अगली वीडियो तक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।